हर सुबह हर किसी को भगवान को प्रणाम करना, अपना नमन निवेदन करना, ये बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि भगवान की कृपाओं को हम अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए इस विधि को जरूर प्रयोग करें। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में हम पिछले वाले बिंदु को ध्यान में रख लें, जहां हम ये विचार कर रहे थे कि मनुष्य अपना उद्धार करना चाहता है तो उसे सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह स्वयं का शत्रु न बने, खुद का मित्र बने। खुद का मित्र होने के लिए क्या करना होगा? तो भगवान ये कहते हैं, बंधुरात्मनः तस्य एन आत्मेव आत्मन जिता। जिसने खुद को जीत लिया हो, जिसके पास खुद को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई, वो स्वयं का मित्र हो गया। और जो खुद को कंट्रोल न कर पाए, जो अपनी आदतों का गुलाम हो गया, मन का गुलाम हो गया, जिसकी इंद्रियां उसे जिधर चाहे दौड़ाएं, तो ऐसा जो व्यक्ति गुलाम बना बैठा है अपनी इंद्रियों का और अपने मन का, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो स्वयं का मित्र नहीं, शत्रु है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्। उसका मन और उसकी इंद्रियां उसके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करती हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। किसी की आदतें और किसी का मन और उसका शरीर, उसकी इंद्रियां उसके लिए शत्रु बन जाएं, वो योजना बनाए कुछ और हो जाए रोज कुछ। वो सोचे कि मैंने प्रेम प्यार से रहना है, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखनी, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन उसका कंट्रोल ही नहीं खुद पर। एक मिनट तक वो ठीक रहता है, दूसरे मिनट पर ही जोश आता है, गुस्से में आकर काम खराब कर लेता है। क्योंकि जब समझौते की बात होगी तो आप मीठा बोलने लगेंगे, दूसरी तरफ से बात आएगी कि तुमने ऐसा भी किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। इधर से आपने अगर कह दिया कि गलती तो तुम्हारी भी थी, उधर से जवाब आया मेरी इतनी नहीं थी जितनी तुम्हारी गलती थी। तो इतने में जैसे हल्की सी रगड़ से माचिस में आग लग जाती है, ऐसे बहुत सारे लोग माचिस बने हुए होते हैं, थोड़ी सी रगड़ लगते ही आग उगलने लगते हैं। और मन को समझाकर गए थे कि ऐसा नहीं करेंगे। उससे भी ज्यादा वो मूर्ख लोग होते हैं। एक तो वो जो बर्दाश्त नहीं करें, जिनके पास अक्ल नहीं। दूसरे वे लोग हैं जो जाकर भड़काएं और कहें मेरे साथ ऐसा हुआ, और वो भी विचारे नहीं, देखे नहीं। शूर्पणखा ने अपने भाई से जाकर कहा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हुआ, नाक भी काट दिया, कान भी काट दिए। तो वो राजा है, रावण राजा है। राजा का मतलब है वो न्यायाधीश भी है, और न्याय करने वाले व्यक्ति को दोनों पक्ष सुनने होते हैं। और राजा कोई भी निर्णय लेना चाहता है तो उसको निर्णय लेने से पहले ये ध्यान रखना होता है कि पहले अच्छी तरह से निरीक्षण करना आवश्यक है। इंस्पेक्शन होनी चाहिए, सब तरह की बातें सामने आनी चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। और उसने भी क्या कहा? अपने आदमियों को कहा कि जाओ लड़ाई शुरू करो। जो बस चलता है वो उनका विनाश करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि वहां अहंकार सामने आता है। और अहंकार क्या कहता है? उसने किससे लड़ाई मोल ली? एक शब्द चलता है, उसने पंगा किससे मोल लिया। उसने छेड़ा किसको, बोला किसको, उसे पता होना चाहिए हम कौन है। ये अहंकार की भाषा है।
और उसके बाद खर दूषण से लेकर न जाने कितने लोग, इस लड़ाई में आगे तक के लोग सारे लगते रहे और फिर छल बल का प्रयोग हो गया। यदि व्यक्ति पहले थोड़ा सा भी जाकर ये समझ ले कि किसकी कितनी गलती है, और अगर किसी को दंड देना पड़े तो थप्पड़ का जवाब घूसा तो हो सकता है, मुक्का हो सकता है, एकदम हथौड़ा मारने चले जाएं तो उसका मतलब होता है बच्चों की लड़ाई बच्चों तक रहने दें, महिलाओं की लड़ाई महिलाओं तक रहने दें, उसमें जेंट्स आकर कूद पड़े। और ये मूर्खताएं आगे तक होती हैं। आपको बहुत हैरानी होगी, राजस्थान के इतिहास में एक उदाहरण मिलता है, अमर सिंह राठौर का ही उदाहरण मिलता है। उसके देश की सीमा के साथ एक दूसरी रियासत लगती थी, जहां पर दोनों देशों की सीमाएं मिलती थी, एक रियासत और दूसरी रियासत। अब बीच में कहीं ऐसा तो था नहीं जैसे आजकल सीमा पर होता है कि बीच में काफी बड़ी जगह छोड़ी भी होती है। वो जगह किसी की भी नहीं होती और उसमें कोई एंटर नहीं होता। उस समय छोटे मोटे बीच में निशान लगे हुए होते थे कि यहां तक जगह इनकी, यहां से आगे दूसरी रियासत शुरू। खेत दोनों तरफ के मिले ही होते हैं। अभी भी आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएं तो हमारे देश के किसानों के खेत और उधर वालों के किसानों के खेत लगभग साथ साथ ही हैं। तो वहां तो बिल्कुल ही मिले मिले थे। अब एक खेत में तरबूज की बेल पैदा हुई और वो बढ़ते बढ़ते सीमा पार कर गई। अब उसे भी पता नहीं होगा कि भाई अगला खेत दूसरे का है, दूसरी रियासत का है। अब फल जाकर उसका दूसरी रियासत में लग गया, तरबूज जो है उधर लग गया। अब जिसके खेत में तरबूज लगा उसने तोड़ लिया। अब इसी बात पर झगड़ा शुरू हुआ, भाई हमारी बेल हमने उगाई, बीज हमने बोया, तुम इसका फल तोड़ने वाले कौन? उस किसान ने कहा जिसने तोड़ा था, हम तुम्हारे खेत में तो नहीं गए, ये बेल हमारे खेत में आई क्यों? इसने यहां फल दिया क्यों? और दिया है तो हमने तोड़ लिया। अब इसी बात पर गाली गलौज शुरू हुई, दोनों तरफ से डंडा उठाया गया, दोनों तरफ से मारपीट हुई। मारपीट हो गई तो उसके बाद रिश्तेदार आ गए, फिर गांव वाले आ गए। हमारे गांव को और इस गांव वालों ने ऐसे मार दिया। गांव की लड़ाइयां शुरू हुई। उन्होंने खबर कर दी जाकर बड़े पुलिस अधिकारी को, उधर की पुलिस आ गई, इधर की आ गई। दो रियासतों का झगड़ा है। 6 महीने तक लड़ाइयां चली, फौज लड़ने आ गई। तरबूज का पता नहीं कहां गया, लेकिन सिर वाला तरबूज किस किस का फोड़ दिया गया ये नहीं कहा जा सकता। ऐसी मूर्खताएं होती हैं दुनिया में। अब ये भी इतिहास की सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसी लड़ाइयां आपने गली मोहल्ले से लेकर बाहर तक रोज देखी होंगी, क्योंकि इंसान अपने आप को वश में नहीं रख पाता। हम सब के सब माचिस बने हुए हैं। एक कंपनी वाले ने तो माचिस का नाम ही दुल्हन माचिस रखा हुआ था। अब उस माचिस को कौन ले जाए कि किसी के घर में दुल्हन माचिस बन के आए। यहां तो दूल्हा भी माचिस है, सब लोग माचिस है। थोड़ा सा भी किसी ने घर्षण मतलब छेड़ दिया, कोई झगड़ा हो गया, कोई बात हो गई और आदमी एकदम आपे से बाहर हो जाए तो अच्छा भला आदमी तरक्की कर रहा होता, अच्छा भला इंसान आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन ये अहंकार, ये ईगो प्रॉब्लम, ये आदमी को झुकने नहीं देती। इससे हम लड़ते हैं और लड़ते लड़ते कहां तक जाते हैं? कोर्ट कचहरी तक। कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए तो फिर बचता क्या है?
घर बिक गया, फ्लैट बिक गया, जमीन बिक गई, जेवर बिक गए, और फिर भी मूंछों पर ताव देकर आदमी कहता छोड़ूंगा नहीं, इलाज करके छोड़ूंगा। और कभी कभी तो ऐसा अजीब होता है, दो भाइयों को लड़ा दिया किसी ने, बीच में होते हैं ना मसाला डालने वाले, अपने घर से नमक मिर्च लेकर आते हैं लोग, कोई लड़ रहा हो तो अपनी तरफ से ईंधन डालने आते हैं लोग। लड़ो, लड़ाने वाले बीच में होंगे, मुर्गे लड़ाएंगे लोग। दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई, घर बटा, दुकानें बट गई, जमीन बटी। जमीन बटने के बाद बीच में पेड़ आता था। अब पेड़ आ गया तो आधा पेड़ की ब्रांचेज इधर हैं और आधी इधर हैं, शाखाएं आधी आधी बटी हुई। इसी बात पर झगड़ा हो गया कि इसकी ब्रांचेज हमारी तरफ ज्यादा आ रही, पेड़ हमारा है। दूसरा कहता है नहीं, पेड़ हमारा है। अब सवाल पेड़ का भी इतना नहीं था जितना सवाल मूंछ का था, नाक का सवाल। हारना नहीं है, झुकना नहीं है। अगर आज दब गए तो उसके बाद देखना रोज दबाएंगे तुम्हें। होते हैं लोग समझाने वाले। मुकदमेबाजी हुई, पहले तो आपस में मारपीट हुई, फिर एक दूसरे को देखने की बात आ गई, फिर कोर्ट कचहरी हुई, 10-12 साल मुकदमा लड़ा गया, बहुत कुछ पैसा बिक गया, सिर पर कर्जा आ गया। आखिर में फैसला आया कि पेड़ को काट लिया जाए, मार्केट में बेच दिया जाए। एक कमीशन बना दिया जिसका काम था कि इसको क्या काट कर बेच दिया जाए। 22 रुपए का पेड़ बिका, 11-11 रुपए दोनों के हिस्से आ गए, और लाखों रुपए दोनों के खर्च हुए। 11-11 रुपए लेकर के दोनों बैठे हुए हैं। लोग फिर भी देख रहे हैं कि अभी भी कुछ बचा हो तो फिर आगे सुलगाएं। किसी बुजुर्ग ने आकर जब ये कहा कि मिला क्या, तुम ही थे, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़का करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? तुम छोटे थे, तुम्हारा भाई तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर लेकर जाया करता था, और बड़े को कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई छोटा किस तरह से तुम्हारे पीछे पीछे भैया भैया कहकर चला करता था, आज क्या हो गया तुम्हें? जब दिल पर असर आया तो दोनों की आंख से आंसू आए, दोनों गले मिले, लेकिन गले मिलकर क्या कहते हैं, बहुत देर हो गई, दोनों के बीच में दुनिया आ गई। आपस में एक दूसरे के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि झुकने से आदमी और बड़ा हो जाता है। तो समझ आती है बहुत बाद में। तो जिस आदमी का स्वयं पर नियंत्रण नहीं है और स्वभाव हो गया बर्दाश्त न करने का, बात बात में मेरा सम्मान, मेरी ईगो, मैं भी स्वाभिमान रखता हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी भी है। अब तुम्हारी क्या रिस्पेक्ट जब तुम लड़ने लग गए, कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए, अपना घर खराब कर लिया। ये सेल्फ रिस्पेक्ट का झूठा आवरण भी कितने लोगों के पास है। नौकरी छोड़ बैठेंगे, अपने घर छोड़ बैठेंगे, रिश्ते तोड़ बैठेंगे। कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई? जब तुम्हें जो है अपने रिश्ते निभाने नहीं आए, तुम्हें अपना जॉब करना नहीं आया, तुमने अपनी रोजी रोटी तबाह कर ली, ये सेल्फ रिस्पेक्ट? झूठी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर जब हम बैठे होते हैं, वो हमारा बहुत कुछ खो देती है। हमें कम से कम आत्मसम्मान के नाम पर अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति की विनम्रता बहुत बड़ा काम कर जाती है, जिससे आपको रोजी रोटी मिल रही हो, जहां आप रोजी रोटी कमा रहे हो, जिनके सहारे से आप रहते हो, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया हो, उनके 1000 उपकार आप भूल जाते हैं, केवल एक कड़वी बात याद रख लेते हैं। पूरी जिंदगी में हम अपने कड़वाहट को लेकर
किसी के भी सारे उपकारों को भुला देंगे, उसके किए हुए को भूल जाएंगे और बात ले आएंगे सेल्फ रिस्पेक्ट पर। ऐसे बोल दिया, उन्होंने ऐसे बोल दिया, उनके बेटे ने ऐसे बोल दिया, उनके भाई ने ऐसे बोल दिया, बड़े वाला तो ठीक है, छोटे वाले को तमीज नहीं है, उन्होंने हमारे साथ ये व्यवहार किया। सारी दुनिया में यही झगड़े हैं। कुल मिलाकर फिर हम वहीं आते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जब अपने आपे को वश में रखते हो और आपकी बात आपका शरीर यंत्रवत मानता हो, मशीन की तरह मानता हो, आपका मन भी आपके निश्चय को मशीन की तरह मानता हो, ऑर्डर किया, बटन दबाया, मशीन ने काम करना शुरू कर दिया, निश्चय किया और आप उसे पूरा करने लग गए, तो कहते हैं प्रशिक्षण जिसने अपने आप को दिया हुआ है, जिसने अपने आप को साधा हुआ है, ऐसा व्यक्ति स्वयं का मित्र है।